ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 3, ये हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले 2 लेक्चर्स में 2 इंटेलिजेंस टेस्ट कर लिए। इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 1 और 2 हमने कर लिया। नंबर 3, अब चूंकि आप लोग माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गए हो, इसलिए मैं अभी आप लोगों को ज़रा बड़े लेवल पे समझाऊंगा। मतलब ये है कि आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें इसमें सीख ली होगी अभी, बेसिक, ठीक है। Which one is different from the rest? Relationship, kinship, friendship and spaceship. तो spaceship is different, okay? Spaceship is different from relationship, kinship और friendship. और ये मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि इस तरह की चीज़ों की मीनिंग आप लोग डिक्शनरी में ज़रूर देखा करें। If fellow, FELLOW is coded as 465531, then ELLOW का कोड क्या होगा? तो जब आपने फेलो से एफ निकाला तो इधर आपने ELLOW रहने देना है और एफ निकालना है ना। तो इसका मतलब आप शुरू वाला 4 निकाल लो। जब आप शुरू से 4 निकालेंगे तो आपके पास आंसर बच जाएगा 65531। जैसे फेलो से एफ निकाला, इस तरह उसके नंबर से आप 4 निकाल लेना। जब आप 4 निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 65531। 65531 इज द आंसर, ठीक है। 65531 इज द आंसर। यहाँ तक मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं। अकमल एंड जमाल आर ब्रदर। अकमल एंड जमाल आर ब्रदर। अंजुम एंड अजमल आर दियर सन्स। अंजुम एंड अजमल आर दियर सन। What is the relationship between Anjum and Ajmal? Cousin. बहुत easy question है, आगे चलते हैं। Cousin is the answer. What will come next in the following series? 3 2 6 आ गया, 4 3 से 12 आ गया। इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 2s are 6, 4 3s are 12, तो 6 4s are 24। 6 4s are 24। 6 4s are 24, ठीक है। सो मच सिंपल। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? ACDGHKLO। तो AC में देखो बेटा एक लेटर मिसिंग है, B, ABC। फिर DG में DEFG 2 लेटर मिसिंग है। HIJK 2 लेटर मिसिंग है। LMNO 2 लेटर मिसिंग है। इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन ठीक है। ये इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 1 में भी बिल्कुल इसी जैसा एक सवाल ऑलरेडी मौजूद था। आगे चलते हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? Z3, X6, U9, Q12। सबसे पहले तो देख लो बेटा ZXUQ, ये ऐसे उल्टा आ रहा है ना। और नंबर को देख ले, 3 से 6 बना, 6 से 9 बना, 9 से 12 और 12 से 15 बनेगा। तो अगर सिर्फ नंबर को भी देख ले तो हमारा ऑप्शन ए ठीक है, L15। बस ये सबसे सिंपल था। क्यों? क्योंकि 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। अब 9 + 3 12 है, तो 12 + 3 करेंगे तो सिंपल सा 15 आ जाएगा हमारे पास आंसर। और 15 आपके पास L के साथ लिखा हो, किसी के साथ भी लिखा हो, क्योंकि आपको एक टेक्निक तो मिल गया, मतलब एक लॉजिक मिल गया, तो आपके उस एक लॉजिक में ही आंसर आ चुका है। उसी एक लॉजिक में से आपका आंसर परफेक्ट आ चुका है, ठीक है। सो इसका आंसर है L15। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2, 8 को 4 पे डिवाइड करें तो 2, 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आ गया? 3। वेल डन, शाबाश, ज़बरदस्त। दोबारा देख ले, 42 से 2 कैसे आया? क्योंकि 4 2 पे डिवाइड हो गया तो 2 आ गया। फिर 84 से 2 कैसे आया? क्योंकि 8 4 पे डिवाइड हुआ तो 2 आ गया। अब 93 से 3 कैसे आएगा? क्योंकि 9 3 से डिवाइड होगा तो 3 ही तो आएगा। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? ABC, CDE, EFG, GHI, सब में एक एक मिसिंग है, लेकिन जो आखिरी वाला है ना IJ, उसमें कोई लेटर मिसिंग ही नहीं है। तो इसका मतलब है आपका आंसर आ गया IJ। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? E0, E1, E2, E3। इसका मतलब है E4 आंसर है। अब E4 2 जगहों पे है,
इसलिए फिर आप ये भी देख लेना कि VWXYZ Z जिसके साथ आएगा, ठीक है। तो E4Z ऑप्शन बी में मौजूद है। E4Z किस ऑप्शन में मौजूद है? ऑप्शन बी में मौजूद है। तो आपका ऑप्शन बी इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ तक कोई किसी का कंफ्यूजन हो तो आप लोग काइंडली मुझसे पूछ सकते। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, इफ A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 4 एंड C इज इक्वल टू 6, मतलब आपने हर एक लेटर को 2 का टेबल देना है, ठीक है। जैसे पहला A 2 पे होगा, B 4 पे होगा, C 6 पे होगा, एंड सो ऑन। What word the following number stands for according to alphabetically? ये तो आपको पूरा ABC भी लिखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो 8 के लिए क्या आएगा? 8 के लिए तो D आएगा, तो पहले ही आंसर ठीक हुआ। आगे 10, 10, 3, 2 को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको समझ तो आ गया कि A B C D, तो D के लिए क्या आएगा? D के लिए 8 आएगा। ओके, तो 8 में पहले ही ऑप्शन है डीप, DEEP, डीप, पहले ऑप्शन आपका ठीक है। मतलब ये 4 नंबर्स है, 8, 10, 10, 32। तो आपने 8 का देखा, D आएगा, और 10 को क्या आएगा? D के बाद E होता है ना, तो E 10, फिर 2 दफ़ा 10 है तो 2 दफ़ा E हो गया, तो DEE। अब आपको 32 सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि उसमें P आएगा, क्योंकि DEE और किसी ऑप्शन में भी मौजूद नहीं है। सो मच सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11, 84 से 12 आया, 11, ठीक है। 84 से अगर 12 आ जाता है तो 32 से क्या आएगा? तो ये तो बहुत सिंपल नहीं है, क्योंकि 8 + 4 12, 3 + 2 5, तो यूर आंसर विल बी 5। ओके, यूर आंसर विल बी 5, क्योंकि 3 + 2 से 5 आ जाएगा। जैसे 8 + 4 से 12 आता है, तो 3 + 2 से क्या आएगा? 5। व्हाट विल कम नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 12, 4 साइड्स के फिगर को 4 कहते हैं, 3 वाले को 3 कहते हैं, 2 साइड्स को 2 कहते हैं। तो इसमें तो कोई साइड ही नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0, ऑप्शन सी 0। ओके, इसका कोई साइड ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? सिंपल, 4 - 3 1, फिर 4 के बाद 5 किया, 5 - 3 2, फिर 7 पे जंप कर गए, नो प्रॉब्लम। 7 - 4 3, 4 - 3 1, 5 - 3 2। ओके, ये तो 3 वाला सीरीज था। अब 7 के बाद 4 वाले सीरीज शुरू हुआ, तो 7 - 4 3, तो 8 - 4 4, 8 - 4 4। इसका मतलब है ऑप्शन डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी, क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी। ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, दोबारा देख ले बेटा। 4 में से 3 माइनस किया तो 1, अब 4 के बाद नंबर है 5, और वही 3 ही माइनस किया क्योंकि पीछे 3 यूज हुआ, तो 5 - 3 2, क्लियर। अब सीरीज चेंज हो गया, 7 - 4 3, 7 के बाद तो 8 आएगा, लेकिन दूसरा नंबर 4 होगा ना, कि जैसे पहले में दोनों नंबर सेम है, दूसरा, इस तरह यहाँ पे भी दूसरा नंबर सेम होगा। तो 7 - 4 3, तो 8 - 4 4, तो ऑप्शन डी ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा आप लोग होल्ड रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, 14, मैन इज टू वुमन, बॉय इज टू गर्ल। सो मच सिंपल, मैन इज टू वुमन, बॉय इज टू गर्ल। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 2 से 3 बना, 3 से 8, 8 से 63। वाओ, ये आ गया ना भी क्वेश्चन, मज़े वाला क्वेश्चन आ गया। ये वाइट बोर्ड पे करा देता हूँ। ऐसा कोई बच्चा है जो इसका आंसर बताए? शाबाश। चलो मैं पहले खुद बता देता हूँ, उसके बाद आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। 2 3 8 64। इस तरह के क्वेश्चन में बीच में आएंगे ना, तो यही आप लोगों का क्लास का फ़ायदा होगा, यही तो समझना होता है। 2 3 8 64। अब देखिए बेटा, 2 का स्क्वायर ले लिया, 2 का स्क्वायर ले लो तो 4 आता है, 4 में से आपने 1 माइनस किया तो 3। ओके, फिर 3 का स्क्वायर ले लिया तो 9 आ गया, 9 में से 1 माइनस किया तो 8। मतलब यहाँ आपने 1 ही माइनस करना है और इधर आपने स्क्वायर लेना है। तो देखो ना, 2 से 3 बना और 3 से 8 बना।
अब आपने 8 का स्क्वायर ले लिया, मैंने आखिर में 64 लिखा है, ये 63 आएगा। 8 का स्क्वायर ले लिया तो कितना आया 64। 64 में से 1 माइनस करें, 64 माइनस 1 63। अब आपने 63 का स्क्वायर लेना है। यहाँ तो मैं मल्टीप्लिकेशन पूरी करा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे एक ट्रिक बता दे दूंगा। ट्रिक क्या है वो बता देता हूँ। 3 3s are 9, 6 3s are 18, 3 6 are 18, 1 carry, 6 6 are 36 और 1 37। तो 9 16, 1 + 1 2 और 7 9 और 3 3969। ओके, अब आप 3969 में से 1 माइनस करेंगे तो 3968 आएगा। अब वहाँ ऑप्शन की तरफ देखें, वहाँ ऑप्शन क्या है 3968। ये देखो ना, आपके पास ऑप्शन ए मौजूद है। लेकिन ट्रिक क्या है, ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये था बेटा कि जब आपने 63 का स्क्वायर ले लिया तो आपके जहन में आ गया कि यार यूनिट में तो 9 होगा। यूनिट में क्या होगा, यूनिट प्लेस में 9 होगा पक्का। अब अगर आपने यूनिट प्लेस 9 का सोचा तो आपने साथ ये भी तो सोच लिया कि एक तो मैंने माइनस भी करना है, तो 9 - 1 8। इसका मतलब है कि यूनिट प्लेस में 8 आएगा मेरे आंसर में। फिर आपने वहाँ देखा तो 8 2 दफ़ा मौजूद था, ऑप्शन नंबर ए में भी मौजूद था, ऑप्शन नंबर सी में भी मौजूद था। फिर आपने अपना कॉमन सेंस यूटिलाइज किया कि यार 60 का स्क्वायर लूँगा तो 3600 आएगा, 6000 तो नहीं आएगा ना, इसलिए आपने ऑप्शन ए पे क्लिक किया। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो जो मैंने मल्टीप्लाई से समझा दिया वो समझ लो, और दूसरा आप लोग अपने माइंड को यूटिलाइज करके भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। अभी अजान हो रही है, अजान के बाद बाकी समझा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 वही अल्फ़ाबेटिकली वाला दोबारा आ गया जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था। व्हाट लेटर्स कम अल्फ़ाबेटिकली। तो आपने ये जो लिखा हुआ है ना वर्ड मदर, MOTHER, इसके ऊपर आपने ABC पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपने A पढ़ा तो आपके पास इधर M आ गया, B के ऊपर O आ गया, C के ऊपर T आ गया, D के ऊपर H आया, लेकिन E के ऊपर E आया, मतलब A B C D E। तो E के ऊपर E आ गया ना, तो इसका मतलब है E इज द आंसर, E इज द आंसर, E इज द आंसर। A face is coded as 6135। अब F निकाल ले तो ACE रह जाएगा, तो ACE का कोड है 135। सो 135 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 135। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, शाबाश, निकालना है आप लोगों ने। 18 नंबर, इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 3 का 18। शाबाश शाबाश शाबाश। फादर, मदर, ब्रदर और अंकल, मेरे ख्याल में अंकल आंसर है, ठीक है। मेरे ख्याल में क्या कंफर्म अंकल आंसर है, क्योंकि फादर, मदर और ब्रदर ये आपके खूनी रिश्ते हैं, ठीक है। अंकल भी खूनी रिश्ता है लेकिन डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। ब्रदर, सिस्टर, फादर और मदर ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। बक्स, FBOX, बक्स, बक्स का कोड है 3। तो बॉक्सर का कोड क्या होगा, बॉक्सर का कोड होगा 5। ये कैसे आया, क्योंकि बक्स के अंदर 3 लेटर्स है ना, BOX 3 लेटर्स है, तो बॉक्सर में कितने हैं 5 लेटर्स है, तो इसका आंसर आ गया 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, आप यकीन करें कि कई दफ़ा टेस्ट में आ चुका है। पाकिस्तान एयरफोर्स, नेवी के जितने टेस्ट होते हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 20 कई दफ़ा आ चुका है। मुझे लड़कों ने बताया कि सर इस तरह का सवाल आया था। A grandfather is always dash than his daughter। ग्रैंडफादर क्या टालर होंगे, नहीं। वाइजर, नहीं, डॉटर ज़्यादा वाइजर हो सकती है, मे भी काबिल हो। हैवियर, नहीं, डॉटर ऐसे मोटी भी तो हो सकती है, क्यों, छोटी बच्ची मोटी, हैवियर। एक्सपीरियंस्ड, हाँ, डॉटर ग्रैंडफादर से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है 20 का आंसर ए है, एक्सपीरियंस्ड। मैं आंसर बताने से पहले ही ना, या लड़के यहाँ मेरे पास चैट में भेज रहे हैं माशाल्लाह, वो मुझसे पहले हल कर लेते हैं, तो वेल डन, एक्सेलेंट, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत आला करते हो। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। 425 को रिसिप्रोकल में लिखा और उल्टा भी किया, मतलब 425 के डिजिट्स को भी उल्टा किया, 5 पहले आ गया, 4 बाद में चला गया, ओके।
और न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में ले आया। इस तरह 16 डिनोमिनेटर में था, उसको न्यूमरेटर में भी ले आया और साथ में डिजिट्स को भी आगे पीछे किया, मतलब 16 से 61 बनाया। अब 345 अपॉन 61 को कैसे लिखें? तो आप इसको उल्टा करें, 5 को शुरू में लिख ले और 3 को बाद में लिख ले। तो 5 4 3 ये नीचे होगा और 16 ऊपर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय 5 43। ऑप्शन बी, बी फॉर बीटा, ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा। ओके, 16 डिवाइडेड बाय 5 43। ओके, 161 ऊपर चला गया तो 61 से 16 बना और 345 जब नीचे आ गया तो 543 बन गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट लेटर कम्स अल्फाबेटिकली इन द ऑर्डर इन द वर्ड ड्राइंग? ड्राइंग में कौन सा वर्ड अल्फाबेटिकली आ रहा है? DRAWING। तो देखो बेटा, इसके ऊपर आप ABC पढ़ना शुरू करें, ABCDEFG। तो जब आपने G पढ़ा तो वहां पे भी G लिखा हुआ आया, इसका मतलब है आंसर इज G। आंसर इज G। आंसर इज G। व्हाट विल कम नेक्स्ट? 23, 7 + 2 - 1, 7 + 2 9, 9 - 1 8, ABCDEFGH। H 8वें नंबर पे आता है, ठीक है, याद रख लेना। H किस नंबर पे आता है? 8वें नंबर पे। या आपने अपनी उंगलियों से कैलकुलेशन करनी है, उंगलियों से, ओके, फिंगर से। अब आपको दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है 22 + 6 वाले को, तीसरा देख लो डायरेक्ट। 11 + 6 17, 17 - 2 15। अब आप देख ले 15 पे कौन सा आ रहा है? ABCDEFGHIJKLMNO। सो O इज द आंसर। O इज द रिक्वायर्ड आंसर। और जब अभी आपको समझ आ गई ना, चूंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इस पे टाइम लग रहा है। जब आपको ये ऑलरेडी मैंने समझाए हुए हो और ये तमाम ट्रिक्स आपके पास आए तो ये 10 सेकंड में हो सकता है। चलो आप लोग बताएं, अगर 22 नंबर ऑब्जेक्टिव पेपर में आ गया अल्फाबेटिकली तो ये आप 10 सेकंड में कर सकते हो या नहीं? देखो ये ABCDEFG, G इज द आंसर और टक इस पे आपने क्लिक कर लिया, बस 10 सेकंड में हो गया। तो इसलिए तो कहता हूँ कि यहाँ पे मैं आप लोग को लॉजिक सिखा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। आप जब एक दफ़ा लॉजिक सीख गए तो पेपर में आप ऐसे आंखें बंद करके करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इफ 1800 क्लॉक इज टू 6 o'clock, 1800 का मतलब है 6 o'clock, तो 1400 का मतलब है 2 o'clock। सिंपल सा क्वेश्चन है। STEP स्टेप इज कोडेड एज 3165। स्टेप का कोड क्या है? स्टेप का कोड है 3165। ओके, अच्छा जनाब, पिट्स का कोड क्या होगा? तो आप उल्टे साइड से पढ़ लो, PETS, तो 5613, 5613 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं आप लोगों को गुड तालिबान और बैड तालिबान की भी एक स्टोरी सुनाऊंगा, तो वो भी आज आप लोगों को सुना देता हूँ, ठीक है। गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। लेकिन ये मेरे सिर्फ जूम के लेक्चर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है।